1,25,000 करोड़ का टैक्स है जो 1 अप्रैल से इस देश पे लग गया है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा ना चीनी। पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी 37 स्टील कंपनियां थी, आज 4 है। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। 1 अप्रैल से मोदी और खट्टर सरकारों ने हरियाणा और देश के लोगों पर 1,25,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। सच बात यह है कि अब ये लोग कहने लगे कि अब की बार पॉकेट मार सरकार, क्योंकि डायन महंगाई और भाजपा जजपा दोनों मिलकर किसान, दुकानदार, मजदूर, गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग उनकी जेब काटने पर लगे। यही कड़वा सत्य है। देश के 62 करोड़, हरियाणा समेत देश के 62 करोड़ किसानों पर टैक्स का बोझ। किसान आंदोलन का बदला हरियाणा, पंजाब की खास तौर से और आम तौर से देश की अनाज मंडियों से, अनाज मंडियों के आड़तियों से, मुनीमों और मंडी मजदूरों से, किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा की कि हमने चालू कर दी। इस मंडी की हालत देख लीजिए, अभी तक तो धान नहीं उठा सारा, कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के किसी परचेज सेंटर में चले जाइए, हरियाणा की किसी मंडी में चले जाइए, पेहवा चले जाइए, कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री का हल्का करनाल, कैथल, जींद, किसी मंडी में जाइए, कोई इंतजाम नहीं, केवल बद इंतजामी। हर परचेज सेंटर में धूल उड़ रही है। 2 हफ्ते पहले एफसीआई ने यह आदेश जारी कर दिया कि 1 दर्जन मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होगी, अडानी के ढांड स्थित साइलों में गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी। जब किसानों और व्यापारियों ने विरोध किया तो वो आदेश तो वापस ले लिया, पर इस साल भी अभी तक, आज हम 3 अप्रैल पे पहुंच गए हैं, बारदाना नहीं दिया। कीमतें बढ़ गई, 35 रुपये होता था स्टील, आज 90 रुपये। लोहा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लोहा मेरे ख्याल से 28 और 30 रुपये से बढ़कर अब 70 रुपये के करीब वो पहुंच गया। 100 रुपये सीमेंट के बढ़ गए। एक नई बात और कर दी इन्होंने, कॉपर और एल्यूमिनियम 40% कॉपर बढ़ा दिया, एल्यूमिनियम 44% बढ़ा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ को अपना बता दिया है, क्या कहते हैं? आदरणीय साथी, ये बहुत बचकानी और बेवकूफ़ाना बात है और मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने की भी ज़रूरत है। ये 27वीं बार प्रस्ताव पारित किया है वहाँ की विधानसभा में, पहली बार नहीं किया। दुर्भाग्य से ना कोई अखबार ये बात लिखता, ना कोई बताता किसी को। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई किसी चीज़ का कोई सिर पैर होता है, उसके बाद लिख देगा कैथल मंडी जो है वो उनकी पर्सनल मलकियत है, तो बन जाएगी हम उनकी पर्सनल मलकियत। इस देश में संविधान है, अभी भी कानून है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है, उस पर वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी भी है, और वहाँ हर चीज़ 60 और 40 पैसे में संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक है। 60 पैसे बड़े भाई पंजाब का हिस्सा है, 40 पैसे हमारा हिस्सा है, राजधानी दोनों की बराबर है। प्रस्ताव पारित करने से क्या हो जाएगा? केवल और केवल वो एक दिन के लिए ध्यान भटकाना चाहते हैं और एक दिन की टेलीविज़न की और अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। वो रद्दी का कागज है, उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। में अनुमान से कम गेहूं आएगी क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां गेहूं खरीद रही हैं। देखिए, और एमएसपी से ज़्यादा पर खरीद रही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के बाद गेहूं का संकट है। अच्छी बात है कि गेहूं जो हैं प्राइवेट एजेंसियां भी आके खरीदे, पर खरीदे मंडी में, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर मंडी में गेहूं नहीं आएगी तो व्यापार टूट जाएगा।
व्यापार टूट जाएगा तो ये इतने जो आड़ती बैठे हैं, हज़ारों मंडी मजदूर हैं, एक दुकान पे 7 से 8 कारिंदे हैं। 5 लाख से 8 लाख लोग तो मंडी में डायरेक्ट काम करते हैं हरियाणा के, परचेज सेंटर और मंडियां मिला लो। कहाँ जाएंगे भाई? 2.5 करोड़ का तो प्रांत है। 10 लाख लोग परिवार अगर प्रभावित हो गए तो 50 लाख लोग प्रभावित हो गए ना। 5 मेंबर तो होंगे अगले के घर में, 4 और होंगे, एक मालिक होगा। तो आप इस प्रदेश के अंदर क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेट मिले, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर विदेश जा सकती है गेहूं तो भेजनी चाहिए। भारत सरकार ने भी पुरानी गेहूं जो सस्ते रेट पे रखी थी वो महंगे रेट पे भेजी है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो और खरीदो। परंतु मंडी का एक तंत्र बना हुआ है, उसके माध्यम से खरीदो ताकि किसान को भी सही रेट मिले, किसान का पर्चा भी कट जाए, मंडी में आड़ती को भी 2 पैसे की इनकम हो जाए, मंडी के मजदूर को भी, किसी को बुहारी का, किसी को तुलवाई का, किसी को सफाई का, किसी को ढुलाई का, उसका काम भी चलता रहे। ये एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। रणदीप जी, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से और मजबूत किया जाएगा? क्या परिवर्तन भी हो सकते हैं? ऐसा है, बहुत सारे बदलाव होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बारे में मैंने तफसील से कई बार बताया है। कुछ समय इंतजार करिए, जो निर्णय होंगे आपके सामने आ जाएंगे। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में नेताओं में भगदड़ मची, आम आदमी पार्टी में शामिल होगी। देखिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, ये भी प्रजातंत्र की खूबसूरती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चुनाव लड़े, कोई किसी को रोक सकता है क्या? कोई कह सकता है नहीं ये सिर्फ यहाँ तो मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं? ये तो हो नहीं सकता। और जिसको जहाँ आना जाना है वो जाएगा, इसके लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं इस पे क्यों टिप्पणी करता फिर?